बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखने वाले तमाम मुसलमान नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह ताला करती हूँ कि अल्लाह ताला सच बोलने सुनने इस पर अमल करने की हिम्मत दे। आमीन। नाज़रीन, जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से ही आपको मालूम हो चुका होगा कि ये वीडियो एक इंतहाई मौजू है। मैं अहम मौजू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोहम्मदी बेगम मिर्जा गुलाम कादियानी इस कहानी को कादियानी ज़रात खुसूसन कादियानी मुरब्बियान और कादियानी जो उनके सेल्फ मेड खुलफा है, आम कादियानी अवाम को इस बारे में काफ़ी हद तक गुमराह करते हैं, दजल देते हैं, फरेब देते हैं और कहानी को मिक्स करके बयान करते हैं। नाज़रीन, मिर्जा कादियानी साहब की तहरीरों से आज हम आपको इस वीडियो में साबित करेंगे कि मिर्जा कादियानी साहब की किताबों में मोहम्मदी बेगम के बारे में जो मिर्जा साहब की पेशेनगोइयाँ हैं, उन पेशेनगोइयों में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर मोहम्मदी बेगम या इसके खानदान ने तौबा कर ली तो मोहम्मदी बेगम और मिर्जा कादियानी का वो निकाह जो बकौल मिर्जा कादियानी साहब की पेशेनगोइयों के अल्लाह ताला ने आसमानों पर बढ़ाया है और हर हाल में मोहम्मदी बेगम ने मिर्जा कादियानी की ज़ौजा बनना है, चाहे कंवारी बने या बेवा होकर। तो वो निकाह इस वजह से टल जाएगा कि मोहम्मदी बेगम और उसके खानदान ने तौबा कर ली थी। बल्कि हम मिर्जा साहब की तहरीरों से ये बात साबित करेंगे कि चाहे जो भी हो जाए, कोई तौबा करे या जो मर्जी करे, मिर्जा साहब की तहरीरों में साफ साफ लिखा है कि हर हाल में मोहम्मदी बेगम की शादी मिर्जा साहब से होनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मिर्जा साहब और उनका जो खुदा होगा ये झूठा होगा। ये बात मिर्जा साहब ने खुद अपनी तहरीरों में वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। नाज़रीन, इस सिलसिले में आपके सामने जो तहरीरें पेश की जाएंगी, इन पर आपने बहुत गौर करना है कि इनमें क्या बात कही गई है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखें ताकि कोई बात मिस ना हो जाए। नाज़रीन, हो सकता है इस वीडियो के हमें 3, 4 या 5 हिस्सों में बनाना पड़े क्योंकि तहरीरी मवाद बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, इस वीडियो में आपने 3-4 चीज़ें अपने ज़हन में महफूज करनी है। नंबर 1, मोहम्मदी बेगम और मिर्जा कादियानी साहब का निकाह किसने पढ़ाया। नंबर 2, मिर्जा साहब और मोहम्मदी बेगम का जो निकाह बकौल मिर्जा साहब हुआ, इसके बाद मोहम्मदी बेगम का निकाह किस शख्स के साथ हुआ, मतलब निकाह के ऊपर निकाह, डबल निकाह। नंबर 3, मोहम्मदी बेगम और मिर्जा साहब के निकाह के बाद मोहम्मदी बेगम किसके घर में रहती रही और किसके बच्चे पैदा करती रही। नंबर 4, अगर बकौल मिर्जा कादियानी साहब मोहम्मदी बेगम और इसके खानदान ने तौबा कर ली थी तो क्या मोहम्मदी बेगम ने अपने खामद सुल्तान मोहम्मद से तलाक लेकर मिर्जा साहब की ज़ौजा बन गई थी। और नंबर 5, बकौल मिर्जा साहब कादियानी मुरब्बियान और सेल्फ मेड जो इनके खुलफा उनके बकौल अगर तौबा की वजह से मोहम्मदी बेगम का मिर्जा कादियानी साहब के निकाह में ना आना है तो क्या मिर्जा कादियानी और मोहम्मदी बेगम का तलाक हुआ था जिसकी वजह से मोहम्मदी बेगम था या सुल्तान मोहम्मद की बीवी बनकर रही। नाज़रीन, ये 5 बातें आप अपने ज़हन में महफूज कर लें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बाकायदा तारीफ दिखाएं मिर्जा साहब की, एक बात आपको बताते चलें कि हम जो भी तहरीर मिर्जा साहब की पेश करेंगे, इस तहरीर से 2 सफ़ात आगे और पीछे के साथ पढ़ेंगे ताकि कोई शख्स ये एतराज़ न कर सके कि पूरी तहरीर नहीं पढ़ी। नाज़रीन, मिर्जा मोहम्मदी बेगम की कहानी मिर्जा गुलाम अहमद की कादियानी की ज़बानी के सिलसिले में जो पहला सबूत मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो है मिर्जा साहब की
हिसाब किताब का नाम है मजमूआ इश्तिहारात, जिल्द 1, सफ़ा नंबर 157, 157। उसमें मिर्जा साहब लिखते हैं कि तभी तो नकारा बजाकर इसकी लड़की के बारे में आप ही शोहरत दे दी, यहाँ तक कि ईसाइयों के अखबारों को इस किस्सा से भर दिया। आफरीन बड़ी अकल और दानिश मामू होने का खूब हक अदा किया। मामू हो तो ऐसे ही हो, गर्ज ये लोग जो मुझको मेरे दावा इल्हाम में मकार और दरूगू ख्याल करते थे और इस्लाम और कुरान शरीफ पर तरह तरह के इतराज करते थे और मुझसे कोई निशान आसमानी मांगते थे, तो इस वजह से कई दफा इनके लिए दुआ भी की गई थी। सो वो दुआ कबूल होकर खुदा ताला ने ये तकरीब कायम की कि वालिद इस दुख्तर का अपने एक जरूरी काम के लिए हमारी तरफ मुतलज्जई हुआ। तफसील इसकी ये है कि नाबरा की एक हमशीरा हमारे एक चचा साहब गुलाम हुसैन नामी को ब्याही गई थी। गुलाम हुसैन अरसा 25 साल से कहीं चला गया है और मफकूदल खबर है। इसकी जमीन मलकियत जिसका हक हमें पहुंचता है, नाबरा की हमशीरा के नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा दी गई थी। अब हाल के बंदोबस्त में जो जिला गुरदासपुर में जारी है, नाबरदा यानी हमारे खत के मकतूब अलिया ने अपनी हमशीरा की इजाजत से चाहा कि वो जमीन जो 4000 या 5000 रुपए की कीमत की है अपने बेटे मोहम्मद बेग के नाम बतौर हिबा मुंतकिल करा दे। चुनाचे इनकी हमशीरा की तरफ से ये हिबा नामा लिखा गया। चूंकि वो हिबा नामा बजूज हमारी रजामंदी के बेकार था, इसलिए मकतूब अलिया ने टमाटर इज्जो नुकसार हमारी तरफ रजू किया। ताहम इस हिबा पर राजी होकर इस हिबा नामा पर दस्तखत करते और करीब था कि दस्तखत कर देते, लेकिन ये ख्याल आया कि जैसा कि एक मुद्दत से बड़े बड़े कामों में हमारी आदत है, जनाब इलाही में इस्तिखारा कर लेना चाहिए। सो यही जवाब मकतूब अलिया को दिया गया। फिर मकतूब अलिया के मुतवातिर इसरार से इस्तिखारा किया गया। वो इस्तिखारा क्या था? गोया आसमानी निशान की दरख्वास्त का वक़्त आ पहुंचा था, जिसको खुदा ताला ने इस पराया में ज़हर कर दिया। इस खुदाए कादर हकीम मुतलक ने मुझे फरमाया कि इस शख्स की दुख्तरे कलां के निकाह के लिए सिलसिला जुर्मानवी कर और उनको कह दे कि तमाम सलूक और मुरव्वत तुमसे इसी शर्त पर किया जाएगा और ये निकाह तुम्हारे लिए मौजबे बरकत और एक रहमत का निशान होगा और इन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888 में दर्ज है। अगर निकाह से इनराफ किया और अगर निकाह से इनराफ किया तो इस लड़की का अंजाम नहायत ही बुरा होगा और जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याही जाएगी वो रोजे निकाह से 2.5 साल तक और ऐसा ही वालिद इस दुख्तर का 3 साल तक फौत हो जाएगा और इनके घर पर तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ेगी और दरमियानी ज़माना में भी उस दुख्तर के लिए कोई करात और गम के अमल पेश आएंगे। फिर इन दिनों में जो ज़्यादा तसरीह और तफसील के लिए बार बार तवज्जो की गई तो मालूम हुआ खुदा ताला ने करार कर रखा है कि वो मकतूब अलिया की दुख्तर कलाम को जिसकी निस्बत दरख्वास्त की गई थी हर एक रोग दूर करने के बाद इंजाम कार इसी आजिज़ के निकाह में लाएगा और बेदीनों को मुसलमान बना देगा और गुमराहों में हदायत फैला देगा। चुनाचे अरबी राम इस बारे में ये है, उसका तर्जुमा नीचे लिखते हैं खुद ही, यानी उन्होंने हमारे निशानों को जुटलाया और वो पहले से हमसी कर रहे थे। सो खुदा ताला इन सब के तदारत के लिए जो इस काम को रोक रहे
हमारा मददगार होगा और इंजाम कार इसकी इस लड़की को तुम्हारी तरफ वापस लाएगा। कोई नहीं जो खुदा की बातों को टाल सके। तेरा रब तो कादर है कि जो कुछ चाहे वही हो जाता है। सो मेरे साथ और मैं तेरे साथ हूँ। अनकरीब वो मकाम तुझे मिलेगा जिसमें तेरी तारीफ की जाएगी, और मैं तेरे साथ हूँ और अनकरीब वो तुझे मकाम मिलेगा जिसमें तेरी तारीफ की जाएगी। यानी गोअव्वल में अहमक और नादान लोग बदबादनी और बदजनी की राह से बदगोई करते हैं और नलायक बातें मुंह पर लाते हैं। लेकिन आखिर खुदा ताला की मदद को देखकर शर्मिंदा होंगे और सच्चाई के खुलने से चारों तरफ से तारीफ होगी। नाज़रीन, यहाँ पे हाशिए में है, उसमें लिखा हुआ 3 साल तक फौत होना रोज़े निकाह के हिसाब से है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि कोई वाक़या या हादसा इससे पहले ना आवे, बल्कि मुकाशफा की रूह से तौबे अलैह का ज़माना हवादस जिसका अंजाम मालूम नज़दीक पाया जाता है। असल इश्तिहार में कातब की गलती से 1885 लिखा गया, जो दरअसल 1886 है। हमने नकल का असल के लिए देखा। नाज़रीन, इस पूरी इबारत में जिसमें उन्होंने अल्हाम भी अपना बताया, इसमें कहीं नहीं लिखा। ये पूरी इबारत जो हमने पढ़ी है मिर्जा साहब की किताब से, वैसे ही पढ़ी है जैसे ली है। एक लफ्ज़ तक उसका वो नहीं कि अगर तौबा करेंगे तो मोहम्मदी बेगम का खामन बच जाएगा, और ना ही ये जिक्र है कि मोहम्मदी बेगम और मिर्जा साहब के निकाह कामयाब, जो कि बकौल मिर्जा कादियानी साहब ने आसमानों पर कर लिया था। आप फैसला खुद करें नाज़रीन कि एक शख्स का निकाह अल्लाह करे और इसकी वो निकाह वाली बीवी किसी और के साथ करे और किसी और के बच्चे पैदा करे, तो इससे बड़ी दलालत उस शख्स के लिए और क्या होगी। वो ये पिछले सफ़े में ये लिखा हुआ था, तो उससे पिछले सफ़े में मिर्जा साहब फरमाते हैं, लिखते हैं, फरमाना क्या उन्होंने, मोमन सुनता है और इसी के ज़रिया से सच्ची और दायमी परवेज़गी हासिल करता है, और इसी के ज़रिया से नई ज़िंदगी की खारक आदत ताकतें इसमें पैदा होती है। अब हम पूछते हैं कि जो लोग जोगी और राहब और सन्यासी कहलाते हैं, ये पाक रूह उनमें से किसको दी गई है? क्या किसी पादरी में ये पाक रूह, या यूँ कहो कि रूहुल कुद्स पाई जाती है? हम तमाम दुनिया के पादरियों को बुलाते बुलाते थक भी गए, किसी ने आवाज़ तक न दी। नूर अफशा ने जिन पादरियों ने छुपाया था कि हम एक जलसा में एक लिफाफा बात पेश करेंगे, इसका मज़मून रहाम के ज़रिए से हमें बतलाया गया। लेकिन जब हमारी तरफ से मुसलमान होने की शर्त से ये दरख्वास्त मंजूर हुई, तो फिर पादरियों ने उस तरफ रुख भी न किया। पादरी लोग मुद्दत से अल्हाम पर मोहर लगाए बैठे थे। अब जब मोहर टूटी और फैज़ रूह कुद्स मुसलमानों पर साबित हुआ, तो पादरियों के एतकाद खुली और अब मोहर खुल गई। लहजा जरूर था कि पादरियों को हमारे ऐलान से 2000 दोहरा राज होता, एक लहर टूटने का और दूसरा आराम की नकल मंगाने का। सो नूर अफशा की सख्त ज़बानी का असल मौजूद वही राजा है जो इलाज है। अब ये जानना चाहिए कि जिस खात को 10 मई 1888 के नूर अफशा ने परी के मुखालफ ने छपवाया, वो खत महज रब्बानी इशारा से लिखा गया था। मिर्जा साहब कहते हैं कि वो जो खत मैंने लिखा वो अल्लाह ताला छपा हुआ था, वो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था। एक मुद्दत दराज से बाद सरगरो और करीबी रिश्तेदार कुतुब दया के जिनकी हकीकी नशीरात ज़ावर की निस्बत दरख्वास्त की गई थी, निशानी आसमानी के तालब थे और ये तरीका इस्लाम से इनराफ और एतमाद रखते थे और अब भी रखते हैं। चुनांचे अगस्त 1885 में जो चश्मा
खास शिद्दत और बराबर लोगों की रज़ाजोई में मैं मुरीद की नक्शे कदम पर दिलो जान से फिदा और अपने अख्तियारात से कासर व आजिज़ बल्कि का फरमा बरदार हो रहा है और अपनी लड़कियां इन्हीं की लड़कियां ख्याल करता है और वो भी कैसे नहीं सकते हर बाप ने इसके कदर नाम करके इसके नाज़रीन इसकी की जो हमने पहले पढ़ी है जिसमें उस मिर्जा साहब का नाम है और बाकी जो चीज़ें हैं। अब आप देखें इस पूरी इबारत में मिर्जा जिसमें मिर्जा साहब ने इल्हाम भी पेश किया है अपना जो वो कहते हैं कि खुदा की तरफ से हुआ है उनको अरबी में उसका तर्जुमे में भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मिर्जा मोहम्मदी बेगम या उसके ख़ानदान वाले तौबा करेंगे तो फिर उनकी ये अज़ाब उनसे टल जाएगा या उनका जो मोहम्मदी बेगम का मिर्जा साहब के निकाह में अगर बीवी बन रहा है वो टल जाएगा। नाज़रीन का फैसला आपने खुद करना है कि कौन झूठा है और ये अज़ाब उनसे टल जाएगा या उनका जो मोहम्मदी बेगम का मिर्जा साहब के निकाह में अगर बीवी बन रहा है वो टल जाएगा।